बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 12 के उदाहरणों को हल करते हैं, जिसके अंतर्गत आज अपन उदाहरण संख्या 9 को हल करेंगे। और बच्चों इस उदाहरण 9 पर आधारित प्रश्न 1 को भी अपन साथ के साथ ही हल करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण 9 और प्रश्न 1, और इसको अपन हल करते हैं। आहार समस्या के ऊपर आधारित प्रश्न है। एक आहारविद दो भोज्य P और Q का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। भोज्य P का प्रत्येक पैकेट जिसमें 30 ग्राम अंतर्विष्ट है, एक पैकेट में कितना है 30 ग्राम, और उसके अंदर क्या क्या है, कैल्शियम तत्व 12 मात्रक है, लोह तत्व 4 मात्रक है, कोलेस्ट्रॉल 6 मात्रक है, विटामिन ए 6 मात्रक है, ये उसके अंदर अंतर्विष्ट है। जबकि उसी मात्र के भोज्य Q के पैकेट में कैल्शियम कितना है 3 मात्रक है, लोह तत्व 20 मात्रक है, और कोलेस्ट्रॉल 4 मात्रक और विटामिन ए 3 मात्रक अंतर्विष्ट है। अर्थात P और Q के अंदर क्या क्या मात्रा है वो यहाँ पे बता दी है। अब हमें पूछना चाह रहा है कि आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, कम से कम अर्थात इससे ज्यादा हो सकता है। लोह तत्व भी क्या है, कम से कम 460 मात्रक अर्थात इससे ज्यादा हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल, अब यहां पे देखो कोलेस्ट्रॉल में दिया है कि अधिक से अधिक 300 मात्रक, अर्थात अधिक से अधिक कितना है 300 मात्रक, उससे कम हो सकता है। अपेक्षित है प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। तो बच्चों इस उदाहरण में तो हमें न्यूनतम है, और जो प्रश्न 1 है उसमें देखिए क्या है, उदाहरण 9 पर ध्यान कीजिए। आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करना है, और यहां पे हमें न्यूनतमीकरण करना था और यहां पे हमें अधिकतमीकरण करना है। करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए, आहार में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा क्या है वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहां में और उदाहरण में एक ही बात है, यहां पे हमें क्या करना है, न्यूनतम कर लेना है, और यहां हमें अधिकतम मान लेना है। तो बच्चों अब इनको सोल्व करते हैं, देखिएगा। माना भोज्य P के पैकेटों की संख्या X है, वह भोज्य Q के पैकेटों की संख्या Y है। ये अपन मान लेते हैं पैकेटों की संख्या X और Y है। अपन X और Y के मान निकालेंगे और उसके बाद उद्देश्य फलन में रखेंगे, अधिकतम मान और न्यूनतम मान लेना है, वही हमारा आंसर होता है। अब देखो बच्चों अपन बनाते हैं सारणी। तो यहां पे है भोज्य, और भोज्य में भी अपने पास है दो, एक P प्रकार का और एक Q प्रकार का। P प्रकार के भोज्य पैकेटों की संख्या X मान लेते हैं, इसी प्रकार Q प्रकार के भोज्यों की संख्या को Y मानते हैं। ये अपनी आवश्यकता। यहां पे क्या क्या इसमें स्रोत है, सोर्स है, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं, देखिए कैल्शियम की बात करते हैं। यहां पे है कैल्शियम, भोज्य P में पैकेट में है, तो कैल्शियम तत्व है, लोह तत्व है, और कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए। कैल्शियम तत्व, दूसरा है लोह तत्व, तीसरा अपन लेते हैं कोलेस्ट्रॉल, और चौथा अपन लेते हैं विटामिन ए। ये हमें दिया हुआ है।
अब देखो बच्चों, यहां पे अपने पास में है पी एक्स और क्यू एक्स है, तो अपन इसको यहां ले लेते हैं। ये मान लेते हैं भोज्य पी एक्स है और यहाँ पे क्यू एक्स है और यहाँ पे आवश्यकता है। अब देखिए, भोज्य पी का प्रत्येक पैकेट 30 ग्राम में कैल्शियम के है 12 मात्रक, लोहे तत्व 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल 6 मात्रक और यहाँ पे 6 मात्रक। तो 12 मात्रक, 4 मात्रक, 6 मात्रक, 6 मात्रक। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 मात्रक, 4 मात्रक, 6 मात्रक, 6 मात्रक। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब देखो यहां पे, जबकि उसी मात्र के भोज्य क्यू के पैकेट में मात्र कौन सा 30 ग्राम में ही है। यहां पे है अपने पास में 3 मात्रक, 20 मात्रक, 4 मात्रक और 3 मात्रक। तो अपने पास 3, 20, 4, 3, 3, 20, 4, 3। अब देखो यहां पे आहार में कम से कम कितना है, 240 मात्रक कैल्शियम, 240। इसी प्रकार कम से कम 460 लोह तत्व और अधिक से अधिक 300 मात्रक कोलेस्ट्रॉल। ये अधिक से अधिक 300 मात्रक कोलेस्ट्रॉल। अब बच्चों यहां पे ध्यान देते हैं अपन उद्देश्य फलन की। और उद्देश्य फलन के लिए यहां पे देखिएगा, यहां हमें दे रखा है कि प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। अर्थात इस विटामिन ए की मात्रा का हमें क्या किया जा सके, न्यूनतम किया जा सके। अर्थात अपन बात करते हैं उद्देश्य फलन जेड के लिए, तो एक पैकेट में कितने मात्रक हैं, 6। तो एक्स पैकेट में कितने हो जाएंगे, 6x। इसी प्रकार दूसरे भोज्य में देखो, क्यू भोज्य में एक पैकेट में क्या है, 3 मात्रक विटामिन ए, तो वाई पैकेट में क्या हो जाएगा, 3y। और टोटल विटामिन कितना होगा, इनका जोड़ कर देंगे तो ये टोटल विटामिन हो जाएगा। और इसी का हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। ये अपना उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं व्यवरोध की। और व्यवरोध के लिए देखिए, यहां अपने पास दिया हुआ है कि P में 12 मात्रक कैल्शियम है और Q में 3 मात्रक कैल्शियम है, और कैल्शियम जो कम से कम मात्रा है यहां पे दिया है कि दोनों में आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम है। अर्थात कम से कम कितना है, 240। तो बात करते हैं कैल्शियम व्यवरोध की। अर्थात 12x प्लस 3y। अब यहां पे दे रखा है कि कम से कम, अर्थात यहां पे है ये कम से कम है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, पर हमें इतना तो यूज में लेना ही है। तो अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 240। ये अपने पास में एक व्यवरोध प्राप्त हो गया, कौन सा, कैल्शियम व्यवरोध। इसी प्रकार से अपन दूसरा व्यवरोध प्राप्त करते हैं। और दूसरे व्यवरोध के लिए आप देखिए, लोहा तत्व की बात करेंगे तो लोहा तत्व पहले वाले भोज्य में 4 मात्रक, दूसरे वाले भोज्य में 20 मात्रक, और इसकी भी मात्रा दोनों में जो मिश्रण में है, अर्थात इस भोज्य में कितना होना चाहिए, 460 मात्रक कम से कम होना चाहिए। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से 4x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460। ये अपना दूसरा व्यवरोध प्राप्त हो गया। और ये व्यवरोध कौन सा है, लोह तत्व व्यवरोध।
अब अपन तीसरे प्रकार के व्यवरोध की बात करते हैं, और तीसरा प्रकार का व्यवरोध है अपने पास में, यहां पे देखिए, कोलेस्ट्रॉल व्यवरोध। कोलेस्ट्रॉल व्यवरोध, और उसके लिए अपन देखते हैं भोज्य P में कितने मात्रा है। भोज्य P में 6 मात्रक है, और भोज्य Q में कितना है, 4 मात्रक है। और यहाँ पे अर्थात अधिक से अधिक इन दोनों में, इस भोज्य P और Q में अधिक से अधिक मात्रा कितनी हो सकती है, इन दोनों मिलाकर के कितनी मात्रक हो सकती है, 300 मात्रक अधिक से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है अधिक से अधिक। अर्थात अपन कह सकते हैं इसको, देखिए 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y। अब यहां पे अधिकतम दे रखा है उससे, अर्थात उससे कम यूज कर सकते हैं पर इसके ज्यादा नहीं कर सकते। जब अपने पास में अधिकतम है ही इतना तो कहां से लाएंगे, अर्थात उससे कम तो ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहां पे लेस देन इक्वल टू 300, अर्थात 300 से कम या उसके बराबर ले सकते हैं। ये अपने पास व्यवरोध हो गया कोलेस्ट्रॉल व्यवरोध। अब अपन बात करते हैं ऋणात्तर व्यवरोध की। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो पैकेट की संख्या 0 होगी या 1 2 3 4 कुछ होगी, अर्थात 0 से बड़ी होगी। तो इस प्रकार हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। तो इस प्रकार तो हमने व्यवरोध प्राप्त कर लिए, क्वेश्चन को पढ़ के टेबल बना करके व्यवरोध बना लिए। अब इन व्यवरोधों को अपन समीकरण में बदलेंगे, फिर अपन रेखाएं खींचेंगे, फिर अपन उभयनिष्ठ क्षेत्र लेंगे, परिबद्ध है, अपरिबद्ध है, कोणीय बिंदु लेंगे, जेड के अधिकतम और न्यूनतम मान ले लेंगे। तो देखिएगा, असमीकाओं, जिनको अपन व्यवरोध भी बोलते हैं, से रेखाएं खींचने पर, और उसके लिए सबसे पहले अपन समीकरण में बदलते हैं। समीकरण में बदलने पर और अपन व्यवरोध 1 से देखते हैं, और व्यवरोध 1 अपने पास है 12x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240। तो 12x प्लस 3y इज इक्वल टू, समीकरण बदल दिया 240। ये अपने पास में कैल्शियम व्यवरोध है और इसको अपने समीकरण में बदल दिया। या अपन इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो 80, 3 का भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, 80 मिल जाएगा। अब यहीं से अपन x और y के मान भी ले लेते हैं, निर्देशांक मिल जाएंगे हमें x y। पहले अपन x को 0 रखेंगे तो y का मान 80 प्राप्त होगा। अब y को 0 रखेंगे, इसको 0 रख देंगे तो x का मान 20 प्राप्त हो गया। तो ये निर्देशांक हो गए और ये समीकरण हो गया, इससे हमें रेखा खींच लेंगे। इसी प्रकार दूसरे व्यवरोध से देखिएगा, दूसरा व्यवरोध है अपने पास 4x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 240। 4x प्लस 20y, समीकरण बदलेंगे तो बराबर 460। या अपन इसको भी लिख सकते हैं, देखिएगा 4 का भाग दे देंगे तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। और यहीं से अपन x और y के मान भी ले लेते हैं, ये x ये y। x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखा तो y का मान यहां से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10 2 और 5 3 15 23 प्राप्त हो जाए। अब y को 0 रखते हैं तो ये प्राप्त होगा 115। अब देख लेते हैं बच्चों तीसरे व्यवरोध से, और तीसरा व्यवरोध है अपने पास में यहां पे, ये अपना तीसरा व्यवरोध है कोलेस्ट्रॉल व्यवरोध। 6x प्लस 4y लेस देन 300। तो 6x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 300। या अपन इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। 2 का भाग दे दिया
और यहाँ से अपन x और y के मान ले लेते हैं, निर्देशांक मिल जाएंगे x y। देखिएगा x बराबर 0 रख लिया तो यहाँ पे y का मान 150/2 तो 75 आ गया। इसी प्रकार अब y को 0 रख लेते हैं, यहाँ पे y को 0 रखा तो x का मान अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे देखो 50। पहले हमने इसको 0 रखा x को तो y का मान 75 आ गया। अब की बार हमने y को 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, देखो अपने पास में 5 3 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब देते हैं अपन ऋणात्तर व्यवरोध से, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इनका हल क्षेत्र के लिए और हल क्षेत्र के लिए अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 असमीका में रखेंगे। असमीकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर अगर असमीका संतुष्ट करती है तो उसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की तरफ होगा। असमीका अगर संतुष्ट नहीं करती है तो उसका हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा। तो बच्चों इस प्रकार से अपन उनका हल क्षेत्र भी ले लेंगे। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ क्षेत्र, जिसी को अपन बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। तो बच्चों इनकी सहायता से पहले अपन प्राप्त कर लेते हैं रेखाएं। तो देखिएगा समीकरणों की रेखाएं खींचने पर एक्स एक्स वाई एक्स मूल बिंदु 0 0 मान लेते हैं 20, ये 40, 60, 80, 100, 120। इसी प्रकार 20, 40, 60, 80, 100 और 120 ये अपन मान लेते हैं। अब बात करते हैं पहली रेखा की। देखिएगा तो ये अपने पास में पहली रेखा है जिसके निर्देशांक 0, 80 और 20 0। तो यहाँ पे L1 की बात कर लेते हैं, इसको L1 रेखा, जो पहला वाला समीकरण है उसकी रेखा प्राप्त होगी वो L1 मान लेते हैं। अर्थात 0 ये अपने पास में L1 रेखा प्राप्त होगी इस समीकरण से। 0, 80, 20 0, 0, 80, 20 0 और इनकी सहायता से अपन रेखाएं खींच लेंगे। तो देखिएगा 0, 80 यहाँ पे हो जाएगा और 20 0 अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मिला देते हैं, ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये मान लेते हैं L1 रेखा है। और कौन सी वाली है, यहां से 4x प्लस वाई बराबर 80। तो यहां लिख देते हैं 4x प्लस वाई बराबर 80। इसी प्रकार से दूसरी रेखा लेते हैं L2 और उसके निर्देशांक यहां से ले लेते हैं। इससे जो रेखा प्राप्त होगी वो मान लेते हैं L2 है और इसके निर्देशांक यहां पे है 0, 23, 115 0। तो 0, 23, 115 0। अब देखिएगा 0, 23 तो यहां पे प्राप्त होगा और 115 यहां पे जाएगा। तो इनको मिला देते हैं तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये ले लो, ये अपने पास में यहां से 115 0 और यहाँ पे अपने पास में 0, 23। इसी प्रकार यहाँ पे 0, 80 है बच्चों, इसको यहाँ लिख लेते हैं इस साइड में। ये है अपने पास में 0 और 80। ये रेखा प्राप्त हो गई अपने पास L2 और L2
कौन सा समीकरण है, यहां से लेंगे x प्लस 5y बराबर 115। तो यहां लिखेंगे अपन x प्लस 5y बराबर 115। अब अपन L3 रेखा ले लेते हैं, अर्थात तीसरी असमिका से यहां से ले लेंगे अपन। इससे जो रेखा प्राप्त होगी मान लेते हैं वो L3 है और इसके निर्देशांक 0, 75, 50, 0। तो ये L3 0, 75 और 50, 0, 0, 75, 50, 0 ये प्राप्त होगी जो रेखा L3 मान लेते हैं। अब पहले तो प्लॉट कर लेते हैं। 0, 75 मान लेते हैं 0, 75 यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार 50, 0, 50, 0 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जो प्राप्त होगी वो रेखा अपने पास में L3 रेखा प्राप्त होगी। ये लो बच्चों, ये अपने पास में L3 और इसका समीकरण यहां से ले लेते हैं। इसका समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 150। तो 3x प्लस 2y बराबर 150। ये ऐसे हमने रेखाएं खींच ली निर्देशांकों की सहायता से। अब देखो x बराबर 0 और y बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हमें निकालना है हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए अपन यहां पे बात कर चुके हैं कि असमिकाओं में अपन क्या रखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। उसके बाद में अपन असमिका को देखेंगे संतुष्ट करती है या नहीं करती है। और असमिका अपने पास कहां पर है, असमिका अपने पास यहां पर है। ये रही बच्चों असमिकाएं। अब देखो यहां पे अपन 0, 0 रख लेते हैं। तो देखो 0 बड़ा होता है 240 से, ये बात क्या है, असत्य। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में, अर्थात रेखा के ऊपर होगा और रेखा से ऊपर, रेखा पर और रेखा से ऊपर होगा। तो यहां पे अपन बात कर लेते हैं L1 की। तो देखो ये अपने पास में L1 है, तो इसका होगा इस रेखा के ऊपर, रेखा पर और रेखा से ऊपर हल क्षेत्र। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं, यहां पे देखिएगा, यहां पे रख लेते हैं। तो यहां पे रखेंगे 0 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 460। ये बात भी क्या है, असत्य। अर्थात इसका हल क्षेत्र भी कहां होगा, रेखा पर और रेखा से ऊपर। तो यहां पे अपन L2 की बात कर लेते हैं। तो देखो ये अपने पास में, अर्थात यहां पे देखो इस रेखा के ऊपर भी होगा और इसका हल क्षेत्र इधर होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरी असमिका की, और तीसरी असमिका अपने पास ये है। और यहां पे अपन 0 रखते हैं, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 लेस देन इक्वल टू 300। ये बात क्या है, सत्य है। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहां होगा, रेखा पे और रेखा के नीचे। तो यहां पे अपन बात करते हैं रेखा पे और रेखा के नीचे। तो बच्चों ये है अपनी तीसरी L3, ये L3 ये वाले, ये L3। तो ये सत्य है, इसलिए इसका हल क्षेत्र इस रेखा पे होगा और रेखा के नीचे होगा। अब देखो बच्चों ऋणोत्तर व्यवरोध भी देखना है, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका हल क्षेत्र भी हमें लेना है। और इनका हल क्षेत्र तो हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अर्थात इसका हल क्षेत्र होगा yx पे और yx के दाईं तरफ, अर्थात इस yx पे और इसके दाईं तरफ। इसका हल क्षेत्र होगा xx पे और xx के ऊपर, अर्थात यहां पे और यहां पे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों असमिकाओं से उभयनिष्ठ क्षेत्र हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, अतः सभी असमिकाओं द्वारा प्राप्त उभयनिष्ठ क्षेत्र वो हमें प्राप्त करना है। और उसके लिए हमें ग्राफ को देखना है, और ग्राफ के देखने से हमें पता लग रहा है कि इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है। ये वाला क्षेत्र उभयनिष्ठ आ रहा है हमारा, ये क्षेत्र उभयनिष्ठ आ रहा है। ये L, इसको M और इसको N दे देते हैं। और इनके निर्देशांक हमें निकालने हैं
क्योंकि कोणीय बिंदु हमें देखना है। और उसके लिए देखिए बच्चों, ये क्षेत्र कैसा हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र। उभयनिष्ठ क्षेत्र, और उभयनिष्ठ क्षेत्र भी किस प्रकार का है, परिबद्ध है। परिबद्ध है। परिबद्ध क्यों है, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से बंद है। तो देखिए ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। तो हमें एक तो इसके निर्देशांक चाहिए, एक इसके निर्देशांक चाहिए और एक इसके निर्देशांक चाहिए, क्योंकि क्षेत्र परिबद्ध है तो कोणीय बिंदु पे अधिकतम और न्यूनतम मान देगा। तो इसके निर्देशांक, इसको मान लेते हैं L, इसको M और इसको N। तो L, M, N के हमें निर्देशांक चाहिए। तो बच्चों L के निर्देशांक के लिए तो देखो कौन कौन सी रेखा जा रही है। एक रेखा अपने पास में L1 है और ये दूसरी रेखा L3 है। अर्थात इसको और इस समीकरण को और इस समीकरण को अपन हल करते हैं तो अपने पास x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे, निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो या तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो इस समीकरण को 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x, यहाँ पे अपने पास में 2y बराबर 160। तो देखो अब इसके नीचे घटाएंगे तो 8x यहां से अपने पास प्लस 2y हो जाएगा बराबर 160, घटाएंगे तो ये y तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास बचेगा -5x बराबर -10। तो यहां से हमारे पास x बराबर तो 2 प्राप्त हो गया। तो यहां लिखेंगे 2। अब ये 2 मान अपन कहीं भी रख देते हैं, यहां रख दिया तो 4 कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 इसमें से गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 72। तो ये हो जाएगा 72। तो इस प्रकार अपन इस जगह के निर्देशांक निकाल चुके। अब अपन m के निर्देशांक निकालते हैं। देखिए, और m के लिए ये रेखा कौन सी है, ये वाली L1 ही है और यहाँ पे ये L2 है। अर्थात अपन इस वाले समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे और इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 5y है तो यहाँ इसको अपन 5 से गुणा कर सकते हैं या इसको अपन 4 से गुणा कर सकते हैं। इसको 4 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे या इसको अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे फिर इसमें से घटाएंगे। कोई भी एक गुणांक को अपन क्या करेंगे, समान करेंगे, फिर इन दोनों समीकरणों से एक दूसरे को घटा देंगे। तो बच्चों ऐसे करने से यहाँ पे जो मान प्राप्त होंगे m के वो हो जाएंगे 15, 20। और बच्चों ये देखो 15 रखोगे तो 15 चौकू 60, 20 रखा यहाँ पे तो 60 + 20 कितना हो गया, 80, 80 के बराबर 80 है, सेटिस्फाइड है। इसको भी सेटिस्फाइड कर जाएगा, अर्थात ये निर्देशांक सही है। तो यहाँ पे रखेंगे 15 और यहाँ पे देखो कितना रखना है, 5 × 20 तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 100 + 15 115, अर्थात ये निर्देशांक सही है। अब हमें n के निर्देशांक निकालने हैं। n के लिए देखो ये कौन सी रेखा है, ये वाली है अपने पास में L2 और एक है अपने पास में L3। अर्थात इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है, x और y के मान लेने हैं और उसके लिए अपन या तो किसी एक निर्देशांक को समान कर लेते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए अगर अपन इसको हल करते हैं तो इसके निर्देशांक अपने पास में 40 और 15 प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पे आप रखो 40 रखा तो 40 + 15 तो यहाँ पे 15 × 5 कितना हो गया, 15 5 75। तो 75 + 40 देखो कितना हो जाएगा, 75 और ये 40। तो अपने पास में 5 और 7 5 11, ये सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे यहाँ पे भी रख के देख लो, अगर इसको भी सेटिस्फाइड कर जाएगा तो ये सही है। अर्थात यहाँ पे रखेंगे 120 और यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 15 30, तो 120 + 30 150, ये सेटिस्फाइड है। या अपन एक गुणांक को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। x के गुणांक को सेम करना है तो इसको 3 से गुणा करना है, फिर इसमें घटा देना है। या y के गुणांक को सेम करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 5 से गुणा करेंगे, फिर अपन घटाएंगे तो अपने पास में 40 और 15 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने L, M, N इन निर्देशांकों के मान निकाल लिए और ये मान निकालना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ गलती नहीं करना। और उसके लिए समीकरण को घटाना है, निर्देशांक जो है हमारे कोऑर्डिनेट x के जो गुणांक हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, x के गुणांक को कोफिशिएंट को बराबर करो या y के कोफिशिएंट को बराबर करो, फिर एक समीकरण को दूसरे में घटा देंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी, x और y किसी एक कट जाएगी, एक हमें मान प्राप्त हो जाएगा। जो मान प्राप्त होगा वो दूसरे समीकरण में किसी में रख देंगे तो हमें x और दूसरे मान भी प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन यहाँ के निर्देशांक निकाल लेते हैं और इसको सेटिस्फाइड करा के भी देख लेना ताकि गलती ना हो, क्योंकि इन्हीं से हमारा आंसर आने वाला है। अब देखिए कोणीय बिंदु और कोणीय बिंदु पे z के मान
और z है अपने पास में उद्देश्य फलन जो हमने प्राप्त किया है यहाँ पे उद्देश्य फलन 6x प्लस 3y 6x प्लस 3y और कोणीय बिंदु L, जो पहला कोणीय बिंदु L उसके निर्देशांक अपन यहां से लेंगे 272, तो यहाँ पे 2 x का 2 और y की जगह 72। इसी प्रकार दूसरा कोणीय बिंदु M और M के निर्देशांक अपन यहां से लेंगे 15 20 अर्थात x 15 y 20। और तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं N और वो अपन यहां से लेंगे 40 15 अर्थात x 40 और y 15। इन पे अपन z के मान लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु जो अपने यहां पे भी लिखा थोड़ा सा, ये देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र परिबद्ध है, अतः z का अधिकतम व न्यूनतम मान कोणीय बिंदु पर है, कोणीय बिंदु पर प्राप्त होता है। इसलिए अपन कोणीय बिंदु ले रहे हैं। अब देखिएगा, यहां पे रख देते हैं अपन x की जगह 2 अर्थात z बराबर 6 इंटू 2 प्लस यहां पे 3 इंटू 72 72, y की जगह 72 रखा, इज इक्वल टू 12 प्लस 3 दूना 6 और 7 या 21 इज इक्वल टू यहां पे देखो 8 2 2। तो अपने पास में z का मान प्राप्त हो गया 228। कौन से बिंदु पे? 272 पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पे 15 20 पे। तो z बराबर 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, x की जगह 15 y की जगह 20। तो यहाँ पे देखो 6 पंजे 30, 6 15 छिगे 90 हो जाता है। ऐसे यहाँ पे देखो कितना हो गया 60 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 150। अब यहाँ पे देखते हैं z का मान। अब यहाँ पे देखो 40 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, तो यहाँ पे 6 चौका 24 240 प्लस 15 30 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। तो z इक्वल टू 285 ये अपने पास प्राप्त हो गया। 3 मान, यहाँ पे z बराबर 150 प्राप्त हुआ था। तो 3 कोणीय बिंदु पे 3 z के मान हमें प्राप्त हो गए। अब इनको देखना है कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम है। तो देखिए यहां से देखने से पता लग रहा है 228 150 और 285 अर्थात ये न्यूनतम है, और इसको देखने से पता लग रहा है ये अधिकतम है। अधिकतम को क्यों देखना है? क्योंकि क्वेश्चन 1 में अधिकतम पूछा है अर्थात ये भी हमें देखना है, और उदाहरण 9 में हमें न्यूनतम पूछा है अर्थात ये भी हमें देखना है। तो बच्चों देखिएगा, बिंदु 15 20 पर z का न्यूनतम मान 150 है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि भोज्य P के पैकेटों की संख्या 15 व Q के पैकेटों की संख्या 20 लेने पर हमें विटामिन
A की न्यूनतम मात्रा 150 मात्रक लेनी है, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से अपने न्यूनतम तो मान निकाल लिया। कहाँ कहाँ पे 15 पैकेट लेते हैं अपन पी के और 20 पैकेट लेते हैं क्यू के, तो हमें विटामिन ए जो न्यूनतम लेना है वो कितना लेना है, 150 मात्रक लेना है। अब हमें अधिकतम मान लेना है क्वेश्चन 1 के हिसाब से, और क्वेश्चन 1 के हिसाब से अगर अधिकतम लेते हैं तो 40 और 15 इन बिंदु पे अधिकतम कितना 285 देता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये प्रश्न 1 को भी अपन हल करते हैं क्योंकि हमें अधिकतम लेना है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु 40-15 पर जेड अधिकतम, और जेड अधिकतम कितना दे रहा है 285, 285 है। अर्थात हमें देखिए यहाँ पे विटामिन ए की मात्रा अधिकतम करने के लिए प्रत्येक भोज्य में कितने पैकेट लेना है, अर्थात पी में हमें लेना है पी के पैकेट लेना है हमें 40, और क्यू के पैकेट लेना है हमें 15। तब हमें क्या होगा, विटामिन ए की मात्रा अधिकतम प्राप्त होगी, अर्थात Z बराबर 285 प्राप्त होगा, अधिकतम विटामिन इतना प्राप्त होगा। और यही हमें पूछा है विटामिन ए की मात्रा अधिकतम करने के लिए प्रत्येक भोज्य कितने पैकेट उपयोग होना चाहिए, अर्थात 40 पैकेट और 15 पैकेट। फिर कह रहा है कि आहार में विटामिन की अधिकतम मात्रा क्या है, तो आहार में विटामिन की अधिकतम मात्रा ये वाली है 285। तो इस प्रकार से अपन दोनों प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे अपन दोनों प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम के लिए हमने 285 और न्यूनतम के लिए हमने 150 विटामिन की मात्रा होनी चाहिए। तो इस प्रकार अपन दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 9 और विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को हल करने के बारे में जानकारी लेते हैं, अर्थात अपन उदाहरण संख्या 10 और 11 के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।